छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ हिसार विश्वविद्यालय में पूरे देश ने देखा। आज पूरे देश में छात्र समाज में व्यापक रोष है, हरियाणा में हर वर्ग में रोष है। जिस तरीके से शारीरिक रूप से भी हमला हुआ, उनके अधिकारों का भी हनन हुआ और लगातार ये जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और पूरा प्रशासन है, वो किस तरीके से छात्रों के अधिकारों को छीनने का कार्य कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसको लेकर आज हम छात्रों की मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि वाइस चांसलर को तुरंत या तो स्वयं वो इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक उनके कार्यकाल में जिस तरीके से छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार और अन्याय किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि शायद ही ये काला अध्याय हिसार कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास में लिखा जा रहा है। दूसरा, जिन्होंने शारीरिक हमला किया, एक प्रोफेसर है, एक सिक्योरिटी अफसर है और बाकी भी कुछ लोग हैं जिनके वीडियो भी आपने देखे होंगे, सरों पे डंडे मारे, उन पे उन धाराओं में मुकदमा एफआईआर दर्ज करी जाए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये भी दूसरी हमारी मांग है। स्टाइपेंड को बहाल किया जाए। जिन गांव ने जमीन दी थी, ज्यादातर वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के भी गांव हैं उनमें शामिल, और आसपास के कैथल वालों के भी कैथल के भी गांव हैं और बहुत से गांव हैं। तो ये जो गांव हैं, इनकी जो आरक्षण मिलता था उन गांव के से संबंधित जो नौजवान आते थे, उस आरक्षण को काफी हद तक कमजोर जो किया गया है, तो दोबारा से वो भी बहाल किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। तुरंत प्रशासन और विश्वविद्यालय और सरकार संज्ञान ले। हम हर तरीके से छात्रों के साथ खड़े हैं, प्रदेश का विपक्ष साथ खड़ा है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अभी चुनाव को लेकर आपने एक बड़ी बात कही थी, सरकार आती है तो चुनाव। मैं 96 में असफल हुआ। मेरी उस वक्त भी सोच थी छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ के चुनाव हों तो कम से कम इस तरह की ज्यादती यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस वक्त का जमाना देखा है जब यहाँ हमारी यूनियन बनती थी छात्रों की और बड़ा भारी चुनाव होता था। मैं उस वक्त नौजवानों की, छात्रों की राजनीति करता था। जरूरत नहीं थी, कोई अपने यूनियन के लोग जाते थे, वाइस चांसलर से, रजिस्ट्रार से बात करते थे। आज बेचारों की बात करने वाला कोई नहीं है। जब निरंकुशता आएगी, अगर प्रजातंत्र का अपहरण होगा तो निरंकुशता आएगी। आज छात्र संघ में कोई यूनिवर्सिटी हो, वहाँ निरंकुशता है, तानाशाही है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट बने तो यहाँ छात्र संघ के चुनाव हर हालत में बहाल किए जाए। लोकसभा में पूरा मसला उठा सर, एक लोकसभा में देखो, ये तो एक बात में लोकसभा में जैसा कि हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी ने जो बात कही कि जो वाइस चांसलर हैं वो एबीवीपी का पट्टा पहन के, वरुण जी आपके लिए भी संज्ञान लेने की बात है, एबीवीपी का पट्टा पहन के कार्यक्रम कर रहे हैं वाइस चांसलर। शायद ये देश के इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सबका है। ये तो ऐसी इस बात को लोकसभा में भी उठाएंगे। ये वाइस चांसलर अगर नहीं हटाए जाते, हम ये आज चेतावनी देते हैं कि जब ये लोकसभा का सत्र है तब तक अगर ये बर्खास्त नहीं हुए या ये स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे तो लोकसभा के अंदर हम पहले ही दिन हरियाणा के सांसद मिलके हम ये इस बात को, कांग्रेस के सांसद बात को उठाने का कार्य करेंगे।